रोज थोड़ा पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छा है एग्जाम के टाइम पर पढ़ना। यदि आपका क्लास के अंदर कॉन्फिडेंस हाई है तो जितना इन लोगों को समझ में आएगा उतना आपको समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखें। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज करियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं, यानी कि जो बच्चे कक्षा 10वीं से 11वीं क्लास में गए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अंत तक देखिए, इसमें क्लास 11th यानी पढ़ने का कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। अंत में हम बहुत सारे टिप्स बताएंगे जिससे आपको 11वीं बहुत इजी लगेगी। देखिए, समझिए। सबसे पहले बात ये करते हैं कि बच्चे जब 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो उन बच्चों को परसेंटेज यानी कि मार्कशीट में जो नंबर्स आते हैं उनमें बहुत ज्यादा बच्चा डाउट में रहता है कि मैं कौन सा विषय लूं, क्या लूं। तो हर विषय अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, बट इसमें यह है कि बच्चा मैथ बायो लेने से क्यों कतराता है। जिन बच्चों की परसेंटेज वगैरह नहीं बनती है वो बच्चे सोचते हैं कि मैं शायद विषय ना लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा बताता हूं। बच्चे 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, परसेंटेज बनी होगी कुछ बच्चों की इस तरीके से परसेंटेज बनी होगी, ठीक है, या ऐसी परसेंटेज बनी होगी, यहां से इस तरह हो सकती है, ठीक है, परसेंटेज। बट आपको ये स्टूडेंट ऐसा नहीं कहेंगे वीक होते हैं। मेरे कहने का मतलब है इतने एरिया में इर्द गिर्द जो परसेंटेज बनती है, समझिए। तो जब बच्चा विषय लेता है और मैथ बायोलॉजी जैसा ये बच्चा लेता है तो वो अपने आप में सोचता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि आपको कक्षा 11वीं क्लास बिना पढ़े बन जाएगी। यदि ये बच्चे सोच रहे हो कि यदि मेरी 98 बनी हुई है कि मैं ना पढ़ूं तो भी मेरी फिजिक्स समझ में आएगी, ऐसा उन्हें लगता है कि फिजिक्स को मैं नहीं, फिजिक्स मुझे पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है जिन बच्चों की परसेंटेज हाई बनी हुई है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहता है। क्लास में जब आप बैठते हैं तो इसमें समझ में आना या ना आना ये किस पर डिपेंड करता है? ये बच्चे पे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। जिन बच्चों की परसेंटेज हाई बने उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ये बच्चे क्या करते हैं, क्लास में आकर के अपना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आपका क्लास के अंदर कॉन्फिडेंस हाई है तो जितना इन लोगों को समझ में आएगा उतना आपको समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखें। देखिए, हम आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप टाइप्स एंड जो रोड मैप होगा आपका उस पर समझते हैं। कक्षा 11वीं में बच्चा समझता है कि ये 11वीं बहुत टफ है, बट मेरे अनुसार 11th क्लास नया है, टफ नहीं है, ठीक है। देखो, अब हम आगे चलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? क्लास 10th और क्लास 11th में कितना डिफरेंस है? तो जब बच्चा इस क्लास में रहता है तो इसमें उसकी हैबिट्स क्या रहती हैं? वो बच्चा रट्टा मारता है, ठीक है। इजी डबल क्वेश्चन यानी कि जो इजी रहता है उन्हीं को बार बार पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ता, रिपीट करता रहता है। और इसमें क्या होगा, बच्चे इसमें करना क्या है? कोर कंसेप्ट फोकस करना है, थिंकिंग और सेल्फ सस्टेंसियल स्थिरता बने रखें। मतलब इसका मतलब होगा कि आपको अपने अनुसार यानी कि सेल्फ स्थिरता रखने, मतलब लगातार पढ़ते रहना है, जी रस में रहेगा। आगे देखें, इसके बाद क्लास 11th माइंडसेट। बात माइंडसेट का कमाल है। आप अपने माइंड को किस प्रकार सेट कर रहे हैं। यदि आपने अपने माइंड में जो ठान लिया वो हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्लास 11th में आओगे तो बच्चे पे डाउट होगा, ठीक है, रिपीटेशन आएगा, कंफ्यूजन रहेगा, मैथमेटिकल अप्रोच क्रिएट होगी। तो जब कंफ्यूजन होगा, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं समझ में आएगी तो बच्चे में क्या इंड्यूसेस फेयर होगा, मतलब कि डर पैदा होगा। तो बच्चे के माइंड में क्या रहेगा? बच्चे के माइंड में आएगा कि मुझसे नहीं होगा। बट आपको ऐसा नहीं सोचना, ये सोचना कि मुझसे ही होगा बट टाइम लगेगा। ये माइंड में रखिए आप। आगे देखें। अब जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि आप क्लास में कई टॉपर्स रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है आप ये मेरी वीडियो टॉपर्स देख रहे हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरे भारत का टॉपर्स देख रहा हो, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो जो एनसीईआरटी को लर्न बाय लर्न
अंडरलाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और रिपीट करते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, और बी रेगुलर लाइव लेक्चर देखते हैं, ठीक है, और नोट मेकिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते हैं। इसके बाद रिवीजन, डेली कॉल रिकॉल करते हैं, यानी कि डेली पढ़ते हैं, जो पढ़ा उसको, जो लिख के आते हैं उसको पढ़ते भी हैं। अब वीकली रिवर्क कर, मतलब कि वीकली रिवर्क मतलब कि जो एक हफ्ते हुआ उसको दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, ये टॉपर्स की हैबिट होती है। इसके बाद अब यहां देखिए नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये जो नोट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट और मिस्टेक कॉपी बनती है एक। सबसे पहले जो लॉन्ग नोट्स होते हैं वो आपके इन क्लास के अंदर ही बन जाते हैं। जब टीचर पढ़ाता है तो आप स्वयं लिखते हैं, तो टीचर कुछ नहीं छोड़ता है, सब कुछ पढ़ाता है, तो आप लिखते जाते हैं, ये आपके लॉन्ग नोट्स होंगे। अब क्या होगा, वीकली गो थ्रू, मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, जो टीचर ने 8 दिन में पढ़ाया उसको आप जब रिवाइज करते हैं तो अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वीकली हफ्ते में जो इसका शॉर्ट तरीके से अंडरलाइन वाले एक अलग कॉपी बना लेते हैं आप, तो आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाती है। इसके बाद मिस्टेक कॉपी क्या है, आपने एक पेज पढ़ा, इस पेज में हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार कंफ्यूज होते हैं, तो इस पॉइंट को लिख लिया अपनी कॉपी में, दूसरे पेज को ऐसे लिख लिया, तो इसके बाद जब कॉपी बन जाती है फिर आप रिवीजन करते हैं। रिवीजन करेंगे तो ये जो मिस्टेक कॉपी बनी हुई है इसको एनालिसिस करेंगे। जब आप एनालिसिस करेंगे तो सीख जाएंगे, तो अपने आप कॉपी की पेज कम होते जाएंगे, जितना सीखते जाएं डाउट कंफ्यूजन दूर होता जाए, तो पेज फाड़ते जाइए। तो मिस्टेक कॉपी ये हो गई। देखिए आगे, देखिए अब इसके आगे डेली रूटीन क्या होगा। कक्षा 11वीं में आपको डेली क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है, जैसे फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, मैथ हुई, ऐसे आपको डेली पढ़ना है। मतलब 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। अब खुद मतलब कोचिंग तो पढ़ना ही, कोचिंग के अलावा किसी टीचर से पढ़ना है, बट आपको अपने घर में जाके डेली 2 घंटे पढ़ना है, वो बेशक कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब नियमितता बनाए रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। रोज थोड़ा पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छा है एग्जाम के टाइम पर पढ़ना, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपको एक ही टीचर और एक ही बुक को फॉलो करना है। ज्यादा बुकें ज्यादा टीचरों से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।